सर्कुलर मोशन के अगले एपिसोड में पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं यहाँ पर 12वीं के बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये हम सब रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है सर्कुलर मोशन और पहले पार्ट में हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को समझा था और हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों के बीच का रिलेशन भी ऑब्टेन किया था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ये सब वीडियोस आप तक पहुंचे और आप लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो इस पार्ट को हम शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी से। और अगर आप प्रीवियस बातों को देखना चाहते हैं सर्कुलर मोशन के, तो आप पहला पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन ऑब्टेन किया था। जो रिलेशन हमने ऑब्टेन किया था, वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। यहाँ पर वेक्टर v मतलब लीनियर वेलोसिटी है, पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट। वेक्टर ओमेगा मतलब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है और वेक्टर r मतलब पोजीशन वेक्टर है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और अगर वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पार्टिकल के कुछ इस तरह से होगी अलोंग द टेंजेंट। पोजीशन वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से होगा इन द प्लेन ऑफ द सर्कल वी कैन से। और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल अगर हम चलते हैं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल एंड डायरेक्टेड अपवर्ड होगी एज शोन इन अ फिगर। तो कहने का मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर r जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एज वेल लीनियर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर होता है तो हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला, जो है कि इफ वी कीप द कर्व्ड फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड, then thumb gives the direction of the resultant. So you can see here resultant of the omega and the r is nothing but the v. तो thumb अगर हम v की डायरेक्शन में रखेंगे, तो कर्ड फिंगर जो है वो ओमेगा से r की तरफ आएंगे। कर्ड फिंगर जो है वो ओमेगा से r की तरफ आएंगे। ओमेगा है ऊपर, r है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो देयरफॉर इसीलिए हम कह सकते हैं कि या फिर कहते हैं कि वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। तो चलो इस पार्ट में हम एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन डिस्कस करने से पहले एक बात याद रखना कि सर्कुलर मोशन में दो टाइप की सर्कुलर मोशन होती है, एक होती है यूनिफॉर्म, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड जो है वो वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती। लेकिन सर्कुलर मोशन में एक बात आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने कोई पत्थर ले लिया, धागे से बांधा और ऐसे गोल गोल अगर घुमाया और इस पोजीशन पर अगर आप पत्थर को छोड़ दोगे तो छोड़ने के बाद में वो गोल गोल ही नहीं घूमता रहेगा। आप जानते हैं अगर आप लोगों ने इस पोजीशन पर पार्टिकल को हाथ में से छोड़ दिया, पत्थर को हाथ में से छोड़ दिया, धागे को, तो टेंजेंशियल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल वो ट्रेवल करेगा। अगर यहाँ पर आप छोड़ते तो वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता, अगर आप यहाँ पर छोड़ते तो वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता, और अगर आप यहाँ पर छोड़ते तो वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता। तो यू कैन सी दैट द पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती चली जाएगी। पार्टिकल के वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती चली जाएगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी एक एक्सेलरेशन पार्टिकल को मिलेगा, जिस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं और इसको रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा एक्सेलरेशन जो पार्टिकल को मिल सकता है इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होगा
which is produced due to the change in the magnitude of the velocity. तो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन मिलेगा दैट इज अलोंग द टेंजेंट, तो देयरफॉर दैट इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन मिलेगा दैट इज अ रेडियल एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन. ये बात याद रखना. चलो हम दोनों को डिराइव करते हैं. तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इन सर्क्यूलर मोशन निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r. अब एक बात याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा और r सिर्फ चेंज होता चला जाएगा बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर गोज ऑन चेंजिंग. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो ओमेगा भी चेंज होता चला जाएगा और आर भी चेंज होता चला जाएगा बिकॉज आर की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी. तो हम अगर सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे, अगर हम सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे तो ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होगा और ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो हमको मिलेगा that will be dv upon dt is equals to हम d dt of the omega cross r अगर करते हैं तो according to the product rule of the derivative आप जानते हैं कि dv upon dt is nothing but the acceleration rate of change of velocity is equals to ये आगे हमको मिलेगा d omega upon dt into vector r प्लस ये ओमेगा एज इट इज रहेगा और हमको करना पड़ेगा dr upon dt. Now you know that omega is a constant. तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है और उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा जीरो और जीरो इंटू आर, मतलब ये टर्म यहाँ पर से रिमूव हो जाएगी और हमको एक्सेलरेशन मिलेगा. एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा और क्रॉस dr upon dt is nothing but the changing rate of the position vector and that is nothing but the velocity. तो ये जो एक्सेलरेशन हमको मिला ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को होने वाला एक्सेलरेशन है विच इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. अब ये जो एक्सेलरेशन होता है ये अलोंग द रेडियस एक्ट होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. हम प्रूव कर देंगे इसको और इसीलिए इस एक्सेलरेशन को मतलब इस कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है ये सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है. इसीलिए इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं यहां पर लिख कर रखूंगा वेक्टर ओमेगा इनटू और क्रॉस वेक्टर v. तो दिस इज नथिंग बट योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब इसको अगर आप मैग्नीट्यूड ही इसका अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होगा ओमेगा इंटू v और आप जानते हैं कि v का मैग्नीट्यूड होता है r ओमेगा. अगर आप यहां पर v की वैल्यू प्लेस करोगे r ओमेगा तो v के लिए अगर r इंटू ओमेगा प्लेस करोगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू r. और अगर आप ये जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा इंटू r तो ओमेगा इज इक्वल्स टू होगा v अपॉन r. तो ये ओमेगा की वैल्यू v अपॉन r अगर आप यहां पर प्लेस करते हैं तो v अपॉन r इंटू v मतलब v इंटू v हो जाएगा v स्क्वायर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको मिलेगा v स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे. ऐसा कंसीडर करते हैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ. ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ. अब ये सोचिए कि ओमेगा जो है लेट अगर आप लोगों ने ऐसा एक सर्कल कंसीडर किया और इस सर्कल में अगर पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने इस डायरेक्शन में ले ली विच इज नथिंग बट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो ये आर की जो डायरेक्शन होगी वो आई डायरेक्शन होगी. राइट, ये आई डायरेक्शन है और ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर, अगर पार्टिकल ऐसे घूमता है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल और डायरेक्टेड अपवर्ड होगी ओमेगा की डायरेक्शन जो कि है जे. तो अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं
डायरेक्शन ऑफ अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, या फिर फार्मूला क्या है इसका, ये फार्मूला है वेक्टर ओमेगा इनटू वेक्टर वी। नाउ यू नो दैट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा, ब्रैकेट में होगा वेक्टर v इज नथिंग बट द वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ओके, अब आगे सोचिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर आप लोगों को निकालनी है तो ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी है, j, और इनटू वंस अगेन ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी है, j, और इनटू r की डायरेक्शन कौन सी है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि i। अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पता है कि i, j और k को अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम i क्रॉस j लेंगे तो हमको k मिलेगा, अगर हम j क्रॉस k लेंगे तो हमको i मिलेगा, और हम k क्रॉस i लेंगे तो हमको j मिलेगा। लेकिन अगर हम उल्टा चलते हैं, मतलब अगर हम k क्रॉस j ले लेंगे तो हमको माइनस i मिलेगा, हम j क्रॉस i अगर लेते हैं तो हमको माइनस k मिलेगा, और अगर हम i क्रॉस k ले लेते हैं तो हमको माइनस j मिलेगा। अब यहां पर सोचिए कि यह है j क्रॉस i। अब j क्रॉस i अगर आप लेंगे तो j क्रॉस i मतलब आपको मिलेगा माइनस k। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द डायरेक्शन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द j इनटू ये होगा माइनस k, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द j क्रॉस i इज नथिंग बट द माइनस k। अब ये निगेटिव साइन अगर आप बाहर निकालोगे तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि माइनस j क्रॉस k माइनस j क्रॉस k। और अब आप जानते हैं कि अगर आप j क्रॉस k लेंगे, मतलब आप जा रहे हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो j क्रॉस k अगर आप ले लेंगे तो आप लोगों को मिलेगा प्लस i, और इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो होगा माइनस इनटू प्लस i। तो देयरफॉर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस i। तो अब सोचिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है माइनस i। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर माइनस i है तो प्लस i जो है वो r की तरफ है, तो माइनस i जो है वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगा, तो माइनस i की तरफ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, अपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर। और अपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर होने की वजह से सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होने की वजह से इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। और वेक्टर फॉर्म में अब इसको अगर हमको लिखना है तो ऑफ कोर्स हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वेक्टर r। तो दिस इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो आई होप आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं रैपिडली आप लोगों को बताता हूं। आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने डिराइव किया था वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v, फिर जिसको हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा इनटू वेक्टर v इज नथिंग बट द वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। अब अगर हम पोजीशन वेक्टर i एक्सिस के मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, ओमेगा अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा जो है वो अलॉन्ग द पॉजिटिव y एक्सिस होगा, तो इसीलिए पोजीशन वेक्टर r की डायरेक्शन होगी प्लस i और ओमेगा की डायरेक्शन होगी प्लस j। तो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट ओमेगा की डायरेक्शन है प्लस j, फिर से ओमेगा की डायरेक्शन है प्लस j, और r की डायरेक्शन जो है वो है i। तो सबसे पहले हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट। तो j क्रॉस i अगर आप ले लेंगे तो आप जानते हैं कि j क्रॉस i अगर लेंगे तो आप उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा अगर जा रहे हैं तो वो होगा माइनस k अकॉर्डिंग टू द रूल। आप लोगों को वेक्टर पता है, तो j क्रॉस i अगर आप लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस k, और फिर ये माइनस बाहर निकालने के बाद में j क्रॉस k अगर आप करोगे तो j क्रॉस k अगर आप करोगे तो आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ऑर्डर में चल रहे हैं, तो j क्रॉस k इज इक्वल्स टू आएगा i। तो j क्रॉस k इज इक्वल्स टू आ गया i। अब माइनस इंटू i मतलब ये हो गया माइनस i मतलब निगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन हो गई, और इसीलिए यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस i मतलब सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, और इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। आज हम यहाँ पर रुकते हैं, फिर से अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। अगले पार्ट में कल या फिर जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए छुट्टी और कहिए बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम। पढ़ाई करते रहो और अच्छा
एग्जामिनेशन में अपने अपने स्कोर करो। बाय बाय।